इसको हम समझते हैं। रुधिर को सब लोग जानते होंगे, यदि आपको चोट लगती है तो हमारे शरीर से एक लाल पदार्थ निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? रुधिर। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको यह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसका एक तरल भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जिसमें कोशिकाएं होती है, वह तीन प्रकार की इसमें होती है, एक लाल रक्त कणिकाएं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है, सबसे पहले एक और चीज हम बताना चाह रहे हैं कि रुधिर को संयोजी ऊतक, संयोजी, पहली बात तो इसका मैट्रिक्स तरल होता है, अर्थात इनके संरचना में जो आधार पदार्थ होता है जिसकी मैट्रिक्स कहते हैं, ये क्या होता है? तरल होता है। दूसरी चीज, यह विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर के अंगों के बीच में संपर्क स्थापित करने का भी काम करता है। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कि यहां आमाशय है, ठीक, नीचे क्या है? आमाशय के पास में यकृत हो गया, नीचे वृक्क हो गया। तो इस प्रकार हमारे शरीर में सारे अंग क्या है? दूर दूर स्थापित है। यहां पे मस्तिष्क है, यहां पे हृदय है, लंग्स है, यहां नीचे वृक्क है। तो ये सारे ऊतक दूर दूर है। तो इन दोनों में, इन सारे अंगों में किस प्रकार से संपर्क स्थापित होता है? यहां पे मैं फेफड़े लिख देता हूं, यकृत के पास में क्या है? फेफड़े। ठीक है, अब आप बताइए कि इन अंगों में आपस में किस प्रकार से संपर्क स्थापित होगा? ये क्या इंडिविजुअली अपना काम करेंगे, क्योंकि ये कोशिकाओं के समूह से बने हैं। ये क्या है? हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंग है और इनका कार्य अपना एक अलग है। वृक्क का काम उत्सर्जन संबंधित होता है, क्योंकि इसमें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो कि हमारे रुधिर में से यूरिन को क्या करता है? फिल्टर करता है। यकृत का काम अलग है, फेफड़ों का काम श्वसन संबंधित है, आमाशय का काम पाचन संबंधित है। तो इन सब अंगों में कुछ न कुछ आपस में समन्वय चाहिए या संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। तो वह काम कौन करता है? रुधिर करता है। रुधिर हमारे शरीर में एक संवहन तंत्र का निर्माण करता है और सारे अंगों के बीच में क्या करता है? संपर्क स्थापित करने का काम करता है। उनको पोषक पदार्थों का यह क्या करता है? सप्लाई करता है। उसके अलावा उत्सर्जित पदार्थों को भी यह शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ऑक्सीजन का भी यह परिवहन करता है। आवश्यक जितने पदार्थ होते हैं उनको शरीर में पूरा संवहन करने का काम तथा सारे अंगों के मध्य में एक संपर्क स्थापित करने का काम यह करता है। इसलिए इसको संवहन ऊतक भी कहते हैं और इसको संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक तो इसका मैट्रिक्स तरल होता है, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। दूसरी चीज, इसमें आपस में अंगों के बीच में एक संपर्क स्थापित करने का भी यह काम करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी संरचना, रुधिर में अब प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। अब यहाँ पे देखिए कि प्लाज्मा जो होता है यह रुधिर में 55% होता है तथा यह रुधिर के तरल भाग का निर्माण करता है। तरल भाग में इसमें सारे पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, खनिज, लवण अर्थात सारी चीजें इसमें प्लाज्मा में पाई जाती है। तथा जो रुधिर होता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पे देखिए ये एक स्तनी की रुधिर कणिकाएं की संरचना है। इसमें आपको इसकी संरचना में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये जो लाल रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, ये बाकी की संरचना क्या है? ये श्वेत रक्त कणिका है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये क्या है? ये श्वेत रक्त कणिकाएं के भाग है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है।
अब हम एक एक करके सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं, ठीक है। आरबीसी, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है संरचना? आरबीसी। आरबीसी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कणिका, इनकी कमी से शरीर में कई सारी विकृतियां आ जाती है। तो आरबीसी जो होती है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। हीम में आयरन पाया जाता है तथा इनमें यह विशेषता होती है कि ऑक्सीजन को बंधन करके और मुक्त करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। तो हमारे शरीर में जो श्वास के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो रुधिर के संपर्क में जैसे भी आती है, तो रुधिर क्या करता है, सारी गैसों को छोड़ के सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करता है, वह उसको बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके कोशिका तक पहुंचाने का काम यह करता है। इसलिए आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिका, या इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। इसके साथ में अब यहां पे देखिए, अच्छा, आरबीसी की विशेषता होती है कि यह मेंढक की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक जो होता है वह अनुपस्थित होता है। ये देखिए, ये स्तनी की या मेमल्स की आरबीसी की संरचना है या रुधिर की संरचना है। इसमें आपको इस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और केंद्रक अनुपस्थित होता है। यहां पे लिख दे कि मेमल्स में या स्तनी की आरबीसी, स्तनी की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये चीज याद रखनी योग्य है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। तो हमें यह देखना है कि जो स्तनी की आरबीसी होती है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होती है, लेकिन यदि मेंढक की आरबीसी आती है तो कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी मेंढक की आरबीसी, और हमें पता रहता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं है, लेकिन यदि मेंढक की आरबीसी पूछी जाए तो उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब आती है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका यह भी शरीर में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर मैं संरचना की बात करूं तो इनकी संरचना में इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट और ये ग्रेन्युलोसाइट, ये ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल यानी क्या होता है? कण। जिनकी कोशिकाओं में कण पाए जाते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें कण जाते हैं उसको ये ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इयोसिनोफिल्स जो होती है, या इसमें छोटे छोटे यहाँ पे लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ग्रेन्यूल्स है। इसलिए इयोसिनोफिल्स जो होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है। बेसोफिल्स जो होती है यह भी ग्रेन्युलोसाइट होता है, तथा न्यूट्रोफिल्स होती है ये भी ग्रेन्युलोसाइट होती है। यह इसका विभाजन श्वेत रक्त कणिका का, जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं और जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते के आधार पे किया गया है। यह कोशिकाओं के नाम में से घबराना नहीं, यह बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स तथा इयोसिनोफिल्स जो होती है यह ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाओं का, मतलब श्वेत रक्त कणिका का ये एक प्रकार है, जिसको कि हम सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्यूल मतलब होता है छोटे कण, इनमें कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो